नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। मैं डॉक्टर शैलेंद्र यादव। हमारे साथ आज एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार के दो साथी जुड़े हैं। आप हैं सोनी मैम, जो गृह विज्ञान आपको पढ़ाएंगी, उसके बारे में आपको बताएंगी चीज़ें। और दूसरे साथी हैं आदेश सर, जो ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़ाएंगे। अभी आप लोग पिछले 2-3 दिनों से बहुत ही भागम दौड़ में पड़े हुए हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग भी इस बात को लेकर थोड़े से चिंतित हुए कि अचानक से आयोग ने कैसे टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेके डेट फाइनल करने का जो नोटिफिकेशन लीक किया है। तो उसी सिलसिले में आज हम लोग बात करेंगे और मैम से और सर से कुछ सवाल पूछेंगे जो आपके मन में सवाल पैदा हो रहे हैं। उन सवालों के जवाब जानना चाहेंगे कि मैम और सर का जो अनुभव है वो क्या कहता है, सरकार क्या करेगी, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। इन जो भी आपके पास 50 दिन 55 दिन बचे हुए हैं, उनमें कैसे आपको अपनी तैयारी को पुख्ता करना चाहिए। क्योंकि फॉर्म जो नोटिफिकेशन आया था उसके बाद एक लंबा टाइम पीरियड बीत चुका है। आपकी तैयारी अभी शिथिल हो चुकी है। ये बात आपको बहुत परेशान कर रही होगी। तो उन परेशानियों से आपको निपटना कैसे है, इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्वागत है मैम आपका। जी जी। और सर आपका भी स्वागत है। थैंक यू। तो मैम आप बताएं कि आप क्या सोच रही हैं। ये सरकार एग्जाम करा लेगी, आयोग एग्जाम करा लेगा, या फिर ये अभी और डिले जाएगा? देखिए, है क्या कि परीक्षाएं तो फिलहाल जब नोटिफिकेशन आया था तो यही होना था कि विद इन 6 मंथ में ही परीक्षाएं हो जाएंगी। लेकिन आयोग के पास सदस्य की बात कह लीजिए या चीज़ें और भी थी, जो अप्स डाउन्स चल रहे थे। एग्ज़ाम्स डिले होते गए करते करते आप हैं, हम हैं, या फिर जितने भी एस्पिरेंट्स हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भी जो वैकेंसी है वो भी इसी के साथ ढुलमुला रही है। तो कुल मिला जुला के कहना ये है कि देखिए, पढ़ाइयाँ तो सभी लोग जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं या स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई तो बेचारे अपने कर ही रहे हैं। लेकिन अभी जो विशेष बात है या फिर जो थोड़ा विचार करने वाली जो बात है वो ये है कि हमारे पास जो मैसेजेस आए हुए हैं या न्यूज़ में जो चीज़ें घूम रही हैं उसके अकॉर्डिंग दे रखा है कि दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी का 2nd वीक है। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो टाइम है वो 50 to 60 डेज है, यानी कि 50 से 60 दिन है। अब इन 50 से 60 दिनों को हम कैसे यूटिलाइज करें कि अपनी एक सीट पक्की कर ले जाएं, अपनी सफलता को सुनिश्चित कर ले जाएं। तो अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें कौन सी रणनीति या फिर क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी होगी, हमें कैसे रिवीजन करना होगा, क्या हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, क्या इतनी पोटेंशियल हमारे पास है, इतनी एनर्जी है कि हम सारी चीज़ों को कवर अप कर लें, या फिर हमें किसी संस्थान से क्रैश कोर्स लेना चाहिए, या फिर हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए, या फिर हमें प्रैक्टिस देना चाहिए। ऑल इन ऑल जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें एक रणनीति, एक स्ट्रेटजी लेके चलना होगा कि हम कितने घंटे रिवीजन को दें, कितना प्रैक्टिस के लिए दें, कितना प्रीवियस ईयर को देखें, टाइम मैनेजमेंट है, फैकल्टी कौन सी हमारे लिए बेस्ड रहेगी। ये सारी चीज़ें हमें प्रॉपर वे में लेके चलना होगा, तब जाके हम कहीं एक सीट अपने लिए तय कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी जो हमारे पास जो बेहतरीन टीम है, जैसे मैं हूँ, मेरा नाम सोनी दुबे, आप लोग जान ही रहे हैं पिछले कई दिनों से, या हम लोग रूबरू हो रहे हैं, यूट्यूब पे कक्षाएं चलती रही हैं। कुछ समस्याओं के कारण इधर बीच मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पाई हूँ। तो फिर से क्लासेस हमारी सेम टाइम पे 30 क्वेश्चन की जो सीरीज रहेगी वो चलती रहेगी। फिर से 1 बजे हम आप लोगों के बीच लाइव आएंगे और फिर से पूरी एनर्जी के साथ हम सभी साथ जुड़ेंगे, एक दूसरे की कमियों को देखते हुए, नज़रअंदाज करते हुए, एक दूसरे को सीखते सिखाते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ ज्योग्राफी के सर हैं ही, साथ में हमारे पास एक बहुत ही बेस्ट कह लीजिए बेस्ट फैकल्टी हिस्ट्री की है।
तो सर भी कुछ बताएंगे। बाकी हम सब लोग हैं बड़ी लगन से, ईमानदारी से आप लोगों के लिए काम करेंगे, आपकी सफलता के लिए काम करेंगे। बाकी हमारा चैनल एसपी शुक्ला एजुकेट और भी फैकल्टीज़ और भी टीचर्स की टीम को लेके आ रहे हैं। बहुत सारे क्रैश कोर्सेज अलग अलग सब्जेक्ट्स के चलेंगे, मॉक टेस्ट चलेंगे, टेस्ट सीरीज चलेगी और फुल लेंथ कोर्सेज भी चलेंगे। बहुत जल्द हम सभी लोग आ रहे हैं अपनी अपनी एनर्जी के साथ, अपने अपने विषयों के एक्सपर्ट्स के साथ आपसे जुड़ेंगे। धन्यवाद। सर से कुछ राय लेते हैं हम लोग। थैंक यू मैम। सर एक सीधा सवाल, बच्चों के मन में जो सबसे ज़्यादा दुविधा इस बात की आती है, जी जी, अभी हमें क्या करना चाहिए? टेक्स्ट बुक पढ़ने चाहिए, नोट्स पढ़ने चाहिए, या फिर प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए, प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करने चाहिए? और बच्चे इस दुविधा में फंसे रहते हैं और समय निकल जाता है। तो सबसे चूंकि समय बहुत कम है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट रास्ता क्या होगा बच्चों के लिए, कि बच्चों को क्या करना चाहिए इस समय में? बच्चों को तो यही करना चाहिए कि जो भी उनके पास प्रॉपर नोट हो उसका रिवीजन करते रहें। मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट यदि आप बच्चों को समझ में नहीं आता है तो आप जो भी आपके पास उपलब्ध टेक्स्ट बुक है उससे देख सकते हैं, जो नोट आपने बनाया उस पर देख सकते हैं। और बच्चों को मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए टाइम बहुत कम है और पूरी शिद्दत और लगन के साथ जो प्रैक्टिस सीरीज उनके पास है, जो उनके पास क्वेश्चन की सीरीज है, उसको लगातार बार बार प्रैक्टिस करते रहें। इससे होता है कि इस प्रैक्टिस से उनकी चीज़ों को बेहतर जो है मतलब एक फ्लो मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए किसी बच्चे की कोई कॉन्सेप्ट में कहीं कमी आ रही है किसी जो है पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, तो वह टेक्स्ट बुक से भी देख सकता है, बनाए हुए नोट से भी देख सकता है। ये एक बेटर स्ट्रेटजी आप बच्चों को जो है मतलब बेहतर करने के लिए एक मौका दे सकती है। आप बच्चों से एक और मैं बात करना चाहता हूँ सर, कि जैसे जो भी टाइम है मान लीजिए बच्चों को मिल रहा है, तो ये एक ऐसा टाइम है कि आप बेहतरीन तरीके से जो भी प्रैक्टिस है आप कर सकते हैं। एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार की तरफ से आप बच्चों के लिए शानदार तरीके से हमारी टीम आपके बीच प्रैक्टिस सेट ला रही है। आप हमारे जो है परिवार से, एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार से जुड़ सकते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस को भी आसान आप कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप अभी से प्यारे बच्चे लग जाएंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस समय अगर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके अपनी प्रैक्टिस को बेहतर कर लेंगे तो नो डाउट आपका परफॉर्मेंस जो परीक्षा में होगा वो शानदार होगा। ऐसा सर मेरा मत है। थैंक यू सर। इसका मतलब है बच्चों की आपको टेक्स्ट बुक केवल और केवल तभी पढ़ना है जब आपको किसी कॉन्सेप्ट में कहीं कुछ समस्या आ रही हो और उसको आपको समझना है। अन्यथा आपको अभी टेक्स्ट बुक अवॉइड करना है जब तक कि ये एग्जाम दिसंबर में जो प्रस्तावित है हो नहीं जाता है जी। और आप पहले से पढ़े हुए हैं तो आपको ये दिक्कतें नहीं आएंगी। और जो नोट्स आपके पास हैं उनमें भी सेलेक्टेड नोट्स आपको बहुत सीमित मात्रा में रिवाइज करना है। सबसे ज्यादा मेहनत आपको करनी कहाँ है? प्रैक्टिस में। जी बिल्कुल। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एग्जाम प्रेशर कम होगा। क्योंकि एक समस्या और आती है सर बच्चों में, जी जी। बच्चे खूब पढ़ के जाते हैं, पूरा सिलेबस उनको याद रहता है। अगर उनको किसी टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कराया जाए तो अच्छा परफॉर्मेंस भी करते हैं, लेकिन जब वो एग्जाम टाइम में जाते हैं तो वो कोलैप्स कर जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। और मैंने जो महसूस किया है, देखा है, इसकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि वह प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लैक ऑफ प्रैक्टिस। वो पढ़ते खूब हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं और इसकी वजह से ये दिक्कत आती है। तो जो हम लोगों का अभी डिस्कशन हुआ, जो हम लोगों का प्लान है इसी वजह से कि अभी हम इस बैच के लिए प्रैक्टिस बैच पे फोकस करेंगे और एक प्रैक्टिस बैच लेके आएंगे एसपी शुक्ला एजुकेट ऐप पर, और यूट्यूब पर भी हम लोग इसको क्लासेस को चलाएंगे। वहाँ पे भी एक टाइम निर्धारित है, सर मॉर्निंग में पढ़ाएंगे जी। और हमारा और मैम का दोपहर में चलेगा। 12 से 1 के मध्य हमारा हिस्ट्री चलेगा और मैम का 1 से 2 के मध्य गृह विज्ञान चलेगा। तो वहाँ पे भी आप आके पढ़िए। और जो हम ऐप पे आपको एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च करेंगे बहुत ही मिनिमम कास्ट पे, आप उस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करिए। आप YouTube पर देख के आप स्वयं समझ जाएंगे कि कितना बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने बनाया है। उस जो कि लगभग 20 प्रैक्टिस सेट अभी हमारे पास ये प्लान रखा हुआ है। इसमें हम लोगों ने ये तय किया है कि 20 फुल
प्रैक्टिस सेट जो मिसलेनियस होंगे वो आपको 125 प्रोवाइड कराए जाएंगे questions की series। टीजीटी पीजीटी के, और साथ में अध्यायवार भी हम लोग करवाएंगे आपसे। हमारी कोशिश ये भी है कि हम आपको एक संक्षिप्त नोट्स प्रोवाइड कराएं। उसकी सीमाएं ये है कि आपने कुछ ना कुछ नोट्स अपने ले रखे होंगे, उसको आपने पढ़ रखा है, तो वहाँ आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिस पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। और उसके लिए हमारा प्लान है कि हम एक अध्यायवार सत्र पहले लाएंगे आपके लिए टॉपिक वाइज, और फिर उसके बाद 20-20 प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट लाए जाएंगे। और हम आपके ऐप पे अपने जो बच्चे केवल टेस्ट देना चाहते हैं, जो बैच ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, उनके लिए हम मॉक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कराएंगे। और इसके अलावा एग्जाम के पहले प्रत्येक सब्जेक्ट का एक मैराथन क्लास भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो आपके लिए एक कैप्सूल की तरह काम करेगा। और लास्ट मिनट में जो रिवीजन का काम है वो आपके उस मैराथन क्लास से पूरा हो जाएगा। अभी हम लोग काफ़ी देर से इस पर डिस्कस करते हुए इस निष्कर्ष पर निकले हैं। और एक और जो प्लान किया गया है कि लास्ट मिनट में जब आपका मैराथन क्लास होगा, उसी के टाइम पीरियड में प्रत्येक सब्जेक्ट के 2-2 प्रैक्टिस पेपर हम आपको देंगे। और वो ऐसे संभावित प्रैक्टिस सेट होंगे जो पूरे कंसाइज सिलेबस को लेके चलेंगे, जो सबसे ज़्यादा जिस सिलेबस को आयोग टच करता है वहाँ से सवाल होंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा संभावित प्रश्न होंगे। आपको उन 2 में से बहुत सारे सवाल आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा प्लान है और इस प्लान को हम आगे एग्जीक्यूट करेंगे। और इसके लिए अभी आज के समय पे हम केवल 3 टीचर यहाँ पे उपलब्ध हैं, लेकिन हमारी पूरी टीम है 10-12 लोगों की जो टीम रहेगी, वो प्रत्येक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट जुड़ेंगे आपसे। आज वो उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, जल्दी वो लोग भी लाइव आएंगे और आपसे वो कनेक्ट करेंगे। सारे सब्जेक्ट के जो प्लान हमने दिए हैं ये किसी एक सब्जेक्ट का नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा। सभी एक्सपर्ट अपने सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। और चूंकि अभी हम लोग इसके अलावा एक फुल बैच प्लान कर रहे थे। अभी चूंकि आयोग की कोई यहाँ पे ये एडिंग है कि हमारा जो प्लान था वो फुल बैच पे था। ये पिछले 2-3 दिनों से जो नोटिस आया है, इसके बाद हम ये प्रैक्टिस बैच अनाउंस कर रहे हैं और इसको चालू करेंगे। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो फुल बैच पे है। तो इस प्रैक्टिस बैच के बाद, इस एग्जाम के होने के बाद हम लोग एक फुल बैच भी लॉन्च करेंगे जो सभी सब्जेक्ट के रहेंगे। तो मैम, अगर आपको और भी कुछ बताना हो बच्चों को तो। नहीं, सारी चीज़ें क्लियर से आपने कर ही दी है। इसी रणनीति पे हम सभी फैकल्टीज़ को काम करना है, यही फैकल्टी सब काम करेगी जो सर बता रहे हैं। मॉक टेस्ट सभी में देना है, मोर देन प्रैक्टिस है। कहा भी जाता है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही हम लोग परफेक्शन की तरफ चलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे, रिवीजन करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम अब नई चीज़ों को एड ऑन ना करें। जो चीज़ें हमारे पास हैं उन्हीं को हम रिवाइज करें, मोर देन रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट दें। यही हमारे लिए बेहतर होगा, यही हमारी सफलता को सुनिश्चित भी करेगा। बाकी जुड़ते हैं हम अपने कक्षा के साथ, अपनी प्रैक्टिस के साथ। धन्यवाद आप लोगों का। सर, जैसा कि प्यारे साथियों, मैम ने काफ़ी मार्गदर्शन किया अपने पूरे सारगर्भित ज्ञान के माध्यम से। सर ने भी बहुत ढेर सारी वे बातें बताएं जो आपको बच्चों को जानना चाहिए। प्यारे बच्चों, मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। बहुत सर ने, मैम ने बातों को बेहतर तरीके से आप बच्चों को समझाया, लेकिन मैं एक कहना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों, दुनिया में जब कोई जंग होती है तो उस देश के सैनिक जो जंग के पहले शांत काल में जब खूब पसीना बहाते हैं तो जंग में उन्हें जो है खून कम बहाना पड़ता है। प्यारे बच्चों, अगर अभी से आप सचेत हो जाएंगे, चित लेंगे, अपने आप को जो है तैयार कर लेंगे आने वाली तैयारी के लिए, आने वाली परीक्षा के लिए, तो नो डाउट आपका जो है मतलब परेशानी नहीं रहेगी। आप जो है अनुशासित तरीके से, बेस्ट तरीके से अपना बेस्ट दे सकते हैं।
बे परफॉर्मेंस जो आमतौर पे आप बच्चों को जो है गड़बड़ा देता है, ऐसे परिस्थिति में निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि अभी से लग जाइए और प्रैक्टिस बेहतर तरीके से करिए। तो नो डाउट आप सभी बच्चे जो है जो भी परीक्षाएं आने जा रही है उसमें आप बेस्ट करेंगे। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू। नमस्कार साथियों, नमस्कार साथियों। फिर हम लोग जल्द ही जुड़ेंगे आपसे और अगला सेशन बहुत ही कम समय में ही आपको उपलब्ध हो जाएगा। थैंक यू।